अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब्दुल राफिक प्रेजेंट सर। अटेंडेंस हो रही है। अब्दुल मन्नान, इकरार अली, अब्दुल मन्नान, अब्दुल्ला, एमन अकरम, अहमद, एमन अकरम, अफान अली, ईशा अल्ताफ, आयशा अल्ताफ, अमारा, अलीजा जमा, अमारा, अल्लाह नवाज, अनम अफजल, अनम अफजल, अनम अख्तर, अनम अफसल, अरीज नदीम, प्रेजेंट सर। आयशा खान, प्रेजेंट सर। आयशा, अजीज अहमद, ईशा, प्रेजेंट सर। ईशा आशिफ, ईशा तारिक, ईशा नायब, प्रेजेंट सर। फायजा सुल्ताना, फायजा मकसूद, फातिमा मुनीर, प्रेजेंट सर। हबीबा तारिक, फिजा बीबी, हबीबा तारिक, मोहम्मद, हाफजा फिजा, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, हिबा आसिम, प्रेजेंट। हिना रशीद, प्रेजेंट। हीरा कौसर, हीरा कौसर, हीरा मुनीर, हीरा मुनीर, हीरा ताहिर, हीरा ताहिर, जन्नत इकबाल, लाइबा आदिल, जन्नत इकबाल, मालिक तजवीन, महम जमशेद, यस सर। प्रेजेंट। महम नवीद, प्रेजेंट सर। महनूर, प्रेजेंट सर। मारिया खान, प्रेजेंट। मरियम, मरियम अयूब, मरियम अयूब, मजर हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इर्तजा, मोहम्मद अदील अख्तर, प्रेजेंट। मोहम्मद इर्तजा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। निगत, मोहम्मद फाइद, निगत, मोहम्मद हमाद, रबाक अली, रबाक अली, मोहम्मद इब्राहिम, सहल सलीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहबाज, सजील अहमद, प्रेजेंट। सहर अली, मोहम्मद शहीद यासर, सहर अली, मोहम्मद उजैर अरशद, शहर हयात, प्रेजेंट सर। सुहैब नदीम, मोहम्मद जुबैर, प्रेजेंट। तैमूर, प्रेजेंट सर। तहरीम, नम्रा ज़फ़र, प्रेजेंट। उस्मान गमन, प्रेजेंट सर। निगर यशा, यस सर। प्रेजेंट। जैद, प्रेजेंट सर। निमरा मुस्तफा, सर अब्दुल्ला बिन नकमान प्रेजेंट। निमरा रियाज। जो स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है एन सेक्शन के, वो सिर्फ हाँ खड़ा कर दें, मैं आपका यानी कि देखकर वहां से अटेंडेंस लगा देता हूँ। राशिद लतीफ, अब्दुल्ला आपकी हो गई है और निगत आपकी भी हो गई है। साथिया जमील, सना, सना हुमायूं,
कैमल नईम, शिराज अहमद, सोबिया अकबर, सईदा नूर फातिमा, तवक्कुल अब्बास, अहमद रजा। सुबह शबीर खान, ओके अहमद आपकी हो गई है। आयजा फारूक, Present, sir. अली हसन, अरशद, अली हसन, मिनाइल, Present. इमरान अहमद, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद इरफान, प्रेजेंट हो चुका हो तो वो अपने अटेंडेंस बोलिएगा। जिसका नाम नहीं बोला जा रहा है रब नवाज, वो क्लास में प्रेजेंट है, उसके नाम नहीं बोला, सिर्फ रब absent नवाज, का नाम बोलेंगे। अबिरार अली, रिदा, अशल रिदा करीम, रिमशा जब्बार, अशल का, रिमशा जब्बार, अल्लाह नवाज, सुंबल शफीक, इशार Present, शेख, sir. उस्मान गुल हुसैन, मोहम्मद, गुल मोहम्मद, हाफिज मोहम्मद इब्रार, और वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। हीरा एंड टू हसन, सेक्शन में से अली हसन, मोहम्मद दिलशनाज, हसीब, रब नवाज, रिदा करीम, दिलशनाज, रिमशा जब्बार, रिदा करीम आपकी अटेंडेंस हो गई है, रिमशा आशा जब्बार और उस्मान हुसैन। इज्जत खुर्शीद, लाइबा अब्दुल, और एन मरियम, सेक्शन में से जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो नाम सुन लें, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, मोहम्मद जुबैर, ऐमन अकरम, अम्मारा, हमीदा रियाज, Sir, present. अम्मारा आपकी अटेंडेंस हो गई है। अनम अफजल, रईस अहमद, हबीबा तारिक, रुबाब ज़हरा, हीरा कौसर, सना हुमायूं, हीरा मुनीर, हीरा ताहिर, उर्वा अरशद, जन्नत इकबाल, जुमरा अहमद, Present, sir. जन्नत आपकी अटेंडेंस हो गई है। मरियम अयूब, रवाक अली, सहर अली, उर्वा अरशद, बच्चे अब बाकी अटेंडेंस जो होगी वो उर्वा अरशद के बाद कोई भी होगा तो उसके अटेंडेंस एट द एंड हम लगाएंगे। आज पीछे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसकी सिंथेसिस है कि हम इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं इसी को देखेंगे। which will get the synthesis of coordination compounds. There are many different rules of the synthesis of coordination compounds. The two most common are being ligand replacement and oxidation reduction. क्या बात हुई? We say there's so many different methods to prepare coordination methods, but we are discussing here one method which is called ligand replacement, and second method is called oxidation reduction. It's a redox reaction. Whatever another reaction might be discussed, there is a partial dissociation, a partial decomposition of compound. अब सबसे पहले let's we start
how we can लास्ट टाइम हमने coordination सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बारे में compound, स्टडी किया था और साथ में आप लोगों को ये बताया था कि किस replacement कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है और किस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। देखिए आप देखिए आपको की आयजा फारूक। की आवाज नहीं आता है। आयजा फारूक, ये बताएं किस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पे ये जो रिएक्शन है जिसे हमने कहा लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा जी, तो आप डिफाइन कर चुके हो, आप पीछे पढ़ भी चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लिगेंड की डेफिनेशन क्या फरीज नदीम। एग्जांपल मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड जो है वो पढ़ भी चुके हो। आई थिंक फरीज नदीम। क्वेश्चन आ चुका है। तो अब यस सर। पहले ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो ये बताएं कि रिप्लेस कर दे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड और सॉल्यूशन में क्या फर्क है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बनेगा और इस अमल को हम कहेंगे लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। Thus we can define the ligand replacement reaction. So we say that ligand replacement reaction as a मजहर हुसैन। the those reaction in which we can replace one ligand to मजहर another हुसैन। and form a new coordination compound. Such reaction, with such kind of reaction, we can say that they are ligand मजहर replacement हुसैन। reaction. अब हमने लीगल रिप्लेसमेंट डिफाइन किया। लेट्स वी मूव अफजा फिजा जावेद। कहता है फॉर एग्जांपल वी कैन प्रोड्यूस हेक्सामाइन निकल 2। जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अमोनिया to a solution of हेक्सानिकल। इसका मतलब है लास्ट लेक्चर की किसी ने भी तैयारी नहीं की है। निकल से हमने प्रिपेयर किया हेक्सा एक्वा निकल जो है सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया है किसको हेक्सामाइन निकल को। हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि देयर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके पास जो है वाटर है, वाटर में ये कंपाउंड। चलो नेक्स्ट आप लोगों को जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का वो है कि आप लोगों को किस कंडीशन में या किस तरह डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सॉल्वेंट वाटर वाले में हम क्या करते हैं वी जस्ट स्टार्ट टू ऐड अमोनिया। अमोनिया को ड्रॉप वाइज ऐड करते जा रहे हैं। जी सर। अमोनिया अमाउंट विल बी सक्सेस में होगा। सर आज क्विज नहीं होना। दिस अमोनिया कोई आप लोगों ने ट्यूसडे को रखवाया था ना। टू एक्वा वाटर को अच्छा सर, ओके थैंक यू सर। कोई आप लोगों का ट्यूसडे को है और ट्यूसडे को आप लोगों ने जो आप अभी तक इस चैप्टर नंबर 12 में से स्टडी किया है उसका आप लोगों का क्विज है। आज जो आप लोग स्टडी करोगे वो आप लोगों के कुछ क्विज का पार्ट नहीं होगा। निकल हाइड्रोक्साइड कंपाउंड था एक्वा हाइड्रोक्साइड से उससे अनदर वी प्रिपेयर अ न्यू व्हिच इज कॉल्ड निकल। आप लोग डिफरेंट तो इसमें हमने क्या किया वन लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। सर आपकी आवाज कुछ किया था and another new compound we that is nickel। आज आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि किस तरह आप लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं और उनको हम नाम किस तरह देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अमोनिया व्हिच इज हायर। सबसे पहला मेथड जो है वो मोलैरिटी का है जो आप लोग मोलैरिटी के जरिए भी सॉल्यूशन बनाते हैं और इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो बेसिक इक्वेशन बनती है मोलैरिटी की वो होती है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। जो स्प्लिटिंग आई थिंक मिड का जो लास्ट मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीलीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो उसके लिहाज से एक्सक्यूज मी सर। अमोनिया जो जी वो हायर पोजीशन सर आपके पीछे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक्वा को वाटर को एंड अब आवाज क्लियर है। another complex which is सर पीछे सर की आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है।
So such पीछे से आवाज आ रही है। in which one legal is जी सर, वो सर पीछे पढ़ा रहे हैं ना, उनकी आवाज ज्यादा हो जाती है, आपकी आवाज कम हो जाती है। सर मेरी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज आ रही है। अब आवाज क्लियर है? जी सर। यस सर। यहाँ पे दूसरी बात आगे देखते हैं। In other words, nickel ammonium bond is a stronger than nickel. क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सोल्यूशन हम जब भी बनाते हैं तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स अप करते हैं। अब उस सोल्यूट को सॉल्वेंट में किस तरह मिक्स अप करते हैं और उसके जरिए हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है उसको हम डिफरेंट नाम देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मोलैरिटी का। बेसिकली ये जितने भी टाइप्स है जो आज हम स्टडी करेंगे वो कंसंट्रेशन के फर्दर टाइप्स हैं। ये भी कह सकते हो कंसंट्रेशन के यूनिट है और इसको रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट वे है। इसमें सबसे पहले जो है वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूशन के वॉल्यूम में, वॉल्यूम आप लोगों को डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। अब ये और आप लोगों को ये पता है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं? हम क्या कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर स्पेशल केमिकल सीरीज के मुकाबले में ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए ये इथीलीन डाइअमीन भी इजीली रिप्लेस कर देगी सोल्यूट के वो इक्वल होते हैं मास ऑफ सोल्यूट। the new coordination compound by a reaction which is called reaction। अब इसमें भी जिलेटिन एजेंट में भी अपने से जो कम पावर वाला था पेट्रोकेमिकल सीरीज में से it can be replaced, उसको रिप्लेस किया and then there will be a new coordination compound divided by molar mass of solute। अगर हम बात करते हैं लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन की, तो हमने ये देखा कि एक लिगेंड जो है वो दूसरे लिगेंड को रिप्लेस करके, अगर आप लोग सोल्यूट के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करते हो तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हासिल होते हैं। और उस वैल्यू को अगर आप लोग इस इक्वेशन में पुट करते हो और उसको डिवाइड करते हो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो मोलैरिटी में हासिल होगा। अगर मोलैरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या ये भी कह सकते हो तो उस कंडीशन में सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी। क्योंकि इसमें इस इक्वेशन की मदद से हम ये कह सकते हैं मोलैरिटी जो है सोल्यूट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मोलैरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है सोल्यूट की अमाउंट भी ज्यादा होगी, और अगर मोलैरिटी कम है तो इसका मतलब है सोल्यूट की अमाउंट भी कम होगी। इसके साथ आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 over वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ओके बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेशन में ठीक है। इसके साथ अगर आप लोग किसी सॉल्यूशन की रिएक्शन क्या होता है जो भी पढ़ा है क्या समझ आएगी? डेंसिटी को चेंज कर सकते हो उस कंडीशन में जिस वक्त अगर आप लोग सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज करते हो। क्योंकि जब भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा जनरेट होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा जनरेट होगी उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। और इस केमिकल इक्वेशन के जरिए ये इंडिकेट होता है कि मोलैरिटी जो है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होगी।
तो अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में मोलैरिटी सोल्यूशन की इंक्रीज होगी। इसका मतलब है अगर आप लोग टेम्परेचर को चेंज करोगे सोल्यूशन को तो उस कंडीशन में सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो भी चेंज होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पूछा गया तो नहीं बताया। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जिस वक्त सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जिस वक्त हमारे पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में हो, और सॉल्यूशन जो है वो भी आप लोगों के पास लिक्विड फेज में बनता हो। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में है तो उस कंडीशन में हम M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 इस इक्वेशन को यूज करते हैं। पहले वाली जो इक्वेशन है जो ये आप लोगों के पास V1 है, इसको हम उस कंडीशन में अप्लाई करते हैं जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में। लेकिन अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फेज में होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस इक्वेशन को फॉलो करना है और इसकी मदद से आप लोगों ने डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। How we can prepare coordination compound by oxidation reduction reaction that we can see the redox reaction particularly मोलैरिटी क्लियर है? mean of synthesizing compound Yes, sir. of normal oxidation. इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का मोलैरिटी। Can be synthesized by simple combination. मोलैरिटी जो है हम कहते हैं कि इस reaction को जरा देखिए। वो भी बिल्कुल सेम नॉर्मलिटी की तरह कंसंट्रेशन का यूनिट है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? मोलैरिटी में हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में होता है, लेकिन मोलैरिटी में हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्वेंट के मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी हासिल होती है। और इस कंडीशन में सॉल्वेंट का जो मास है वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। और दोनों ही नॉर्मल स्टेट पे देखते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती थी उसमें अगर हम उसको सिंप्लीफाई जिस वक्त करते थे तो हमारे पास ये मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती थी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होते हैं मास ओवर मोलर में। इस कंडीशन में ये वाली इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होगी मास ऑफ सॉल्यूट मेटल आइटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कोऑर्डिनेशन कॉन्टैक्ट जो है वो बना तो ऐसे रिएक्शन फॉर्म करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बट दिस रिएक्शन आर इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ कोऑर्डिनेशन 1 ओवर mass of solvent in kilogram. Redox reaction which help to produce a coordination compound. अब हमें ये पता चल गया कि coordination compound कैसे बन सकते हैं। उनका one is the replacement, second is the redox reaction. अब redox reaction में हमने ये एग्जांपल देखी तो जोनिंग जो है कैसे कोऑर्डिनेशन से ये ऑक्टाहेड्रल जो है वो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है बाय redox. अब हमने यहाँ पे एक बात और देखनी है जो अगर हम इस सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं कि मोलैरिटी जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, उस कंडीशन में ये केमिकल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ये इंडिकेट करती है कि मोलैरिटी जो है वो सॉल्यूट के मास के डायरेक्टली रिलेशन है। इसका मतलब है अगर आप लोग सॉल्यूट के मास को ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे तो उस कंडीशन में मोलैरिटी जो है वो भी ज्यादा होगी, और अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम यूज करते हो तो उस कंडीशन में मोलैरिटी जो है वो कम होगी। इसके साथ मोलैरिटी जो है
वो सॉल्वेंट के मैस के इनवर्सली रिलेशन है। 6 oxidation state. अगर आप लोग सॉल्वेंट के मैस को ज्यादा यूज करोगे तो उस कंडीशन में मोलैलिटी की वैल्यू कम होगी, और अगर आप अब लोग वो कहता है ये किस सूरत में बनते हैं, सॉल्वेंट जब के हम मैस को कम यूज करोगे तो उस कंडीशन में मोलैलिटी की वैल्यू कम होगी। सॉरी, अगर मैस ऑफ सॉल्वेंट जो है कम यूज करते हो तो उस कंडीशन में मोलैलिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। इसके साथ अगर हम सॉल्यूशन की जिसमें हमारे पास मोलैलिटी फॉर्म में सॉल्यूशन मौजूद है, अगर हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में जितनी भी वैल्यू है, मैस जो है स्पीशी का वो, मोलर मैस जो है वो, और मैस ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सेम ही होता है। तो टेम्परेचर अगर आप लोग ज्यादा करते हो या कम करते हो तो टेम्परेचर की वजह से ना ही सल्यूट के मैस में कोई फर्क पड़ता है, ना ही सल्यूट के मोलर मैस में कोई चेंजिंग आती है, और ना ही सॉल्वेंट के मैस में कोई चेंजिंग हासिल होती है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूशन की मोलैलिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब भी आप लोग सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में मोलैलिटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ये चीज क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट है कि अब अगर हमने ये रेड पर्पल कलर का फिर से पेंट किया, वेरीफाई कर whether it will be harm, क्योंकि ये सॉल्यूशन का कलर तो रेड पर्पल हो गया है। जी, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। We can go to test, हम बेरियम साल्ट ऐड करते हैं, जैसे बेरियम साल्ट इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है मोल फ्रैक्शन। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे थोड़ा मोल फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। आयरन की 6 जो है कि जितने भी आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, सपोज आप लोगों के पास दो स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स भी 2 ही होंगे। एक के नंबर ऑफ मोल्स को हम कहते हैं Na, दूसरे स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को हम शो करते हैं Nb, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, और हम चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स Na के कैलकुलेट करना। उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ मोल्स या जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स के सम के। और हमारे पास इस सॉल्यूशन में जो हमने अज्यूम किया है उसमें 2 कंपोनेंट है, एक को हमने नाम A का दिया है, दूसरे को हमने B का दिया है। A वाले के नंबर ऑफ मोल जो है वो Na है और B वाले के नंबर ऑफ मोल जो है वो Nb है। उस कंडीशन में अगर हम Na के नंबर ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वो इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट। कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट हम इसके जरिए ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए और हमें ये पता है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस। एक्सप्लेन कीजिएगा क्या पढ़ा हमने इसमें? मैस ओवर मोलर मैस के। अब हम चेक करते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सल्यूट या कंपोनेंट के मोलर मैस के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन जो है वो कंपोनेंट के मैस के डायरेक्टली रिलेशन, यानी कि अगर आप लोग मैस ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो अगर मैस की वैल्यू कम इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। इसी तरह अगर आप लोग
इसको कंपेयर करते हो टेम्परेचर की नेचर से, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ना ही किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे और ना ही उसके मोलर मास पर कोई अफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं जब भी हम सोल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से मोल फ्रैक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है, यानी कि टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद फोर्थ फॉर्म है मास परसेंटेज, जिसमें आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को कंपेयर करके उसको 100 या 10⁻⁶ या 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हो परसेंटेज के लिहाज से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मास ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास मास परसेंटेज हासिल होगी। अगर आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हो ppm, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूट के मास को डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के मास से, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁶ से, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हासिल होगा वो पार्ट्स पर मिलियन में हासिल होगा। अगर आप लोग सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करते हो और उसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन में सॉल्यूशन हासिल होगा। इसका मतलब है, पहले वाले का मतलब है कि पार्ट्स मास परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से सॉल्यूट का कितना हिस्सा है। अगर ये 10% आता है तो इसका मतलब है कि इसमें से 10 हिस्से सॉल्यूट के हैं, बाकी 90 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्यूशन के होंगे। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 1000 में से सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं। और उसके रेफरेंस से हम बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम, क्योंकि अगर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मास परसेंटेज या पार्ट्स पर मिलियन या पीपीबी की वैल्यू भी ज्यादा ही हासिल होगी। इसका मतलब है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूट की अमाउंट हमें बताती है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, और उस कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट वे से इंडिकेट कर सकते हैं, जिनका नाम हमने मोलैरिटी, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन से इंडिकेट किया। इसके साथ एक फोर्थ टाइप है जिसको हम पार्ट्स पर ट्रिलियन कहते हैं। We can use a cobalt 2 to prepare for example, we can see जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन। amine cobalt 3 ion कैसे hexa by air oxidation of hexa amine cobalt 2 oxidation। अब ये एयर ऑक्सीडेशन से क्या होता है? एयर ऑक्सीडेशन का मतलब कि हम एयर की मौजूदगी में उसमें रिडक्स रिएक्शन और उसको हम पीपीटी से शो करते हैं। और रिडक्स रिएक्शन कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि और वो इक्वल होती है मास ऑफ सॉल्यूट में हम पढ़ चुके हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ओवरऑल +2 आ रहा है, तो इसका मतलब कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो कहते हैं कि जैसे ही अमोनिया के साथ करती है तो प्रोड्यूस करता है हेक्सामाइन कोबाल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, but we want to obtain cobalt free oxidation state, then we can go at air oxidation state। air oxidation state का मतलब कि हम इसमें रिडक्स रिएक्शन करें कि पहले यहाँ से जैसे ये अमोनिया का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडेशन का मतलब है जो ऑक्सीजन है उसमें मौजूद प्रोटॉन से वाटर बनाएगी into 10⁻⁴ क्योंकि ये +2 से +3 में हमने अगर कन्वर्ट करना है तो अगर आप लोग सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो 10⁻12 से, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो पीपीटी के फॉर्म में हासिल होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे दोबारा वाटर
क्योंकि ये सारे का सारा रिएक्शन जो है वो वाटर नहीं होगा, कैसे होगा? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। वाटर, अभी ये वाटर है, इसमें हमने कोबाल्ट का यहाँ पर ये हमने complex होता है। यही जो आप लोगों ने डिफरेंट यूनिट कंसंट्रेशन के स्टडी किए हैं उनको समराइज करके लिखा हुआ है। अगर मोलैरिटी की हम बात करते हैं तो मोलैरिटी इक्वल होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या लीटर। अब जैसे ही ये हासिल इसके किया, साथ मोल फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोलैलिटी जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये वाला कंपाउंड अब इसी सॉल्यूशन में नया कंपाउंड बन गया। इसी तरह मैथ परसेंटेज इक्वल होती है मैथ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100%। इसी तरह पार्ट्स पर मिलियन जो है वो इक्वल होती है मैथ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज पावर 6। पार्ट्स पर बिलियन जो है वो इक्वल होती है मैथ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज पावर 9। और पार्ट्स पर ट्रिलियन जो है वो इक्वल होती है मैथ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज पावर 12। और इन फार्मूलों की मदद से आप लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना सकते हो, यानी जितना भी जिस तरह का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए उस जैसा आप लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो। और आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने बुक की एक्सरसाइज से वो वाले न्यूमेरिकल जो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स मैथ परसेंटेज पीपीवी और पीपीएम से रिलेटेड हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करके सबमिट करवाने हैं। दो नए प्रोडक्ट में तब्दील होता है। आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट ये है कि मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी मैथ परसेंटेज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करके सबमिट करवाने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग की बेस पे यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। पार्शियल डिकम्पोजिशन का वर्ड इसके साथ आया, देन इट मीन कि व्हेन वी गोइंग टू हीट इट सम ऑफ जितने भी न्यूमेरिकल मैं शॉर्ट करवा देता हूँ। सर आप बता दें कौन कौन से करने हैं एक्सरसाइज में से। पार्शियल का मतलब कि ये जो हमारे पास है इसे हम हीट कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पे नए प्रोडक्ट में तब्दील हो, इससे सम पार्ट जो है वो डिफरेंट हो गए, डिकम्पोज हो गए, उसे कहते हैं पार्शियल डिकम्पोजिशन। जैसे अगर आपके पास ये फिर मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। आप वाटर को उससे रिमूव ठीक है बाय हीटिंग, ओके सर। बाकी उसका पार्ट हो जाएगा, रह जाएगा, पर वाटर रिमूव हो गया। इसका मतलब है अब आप लोगों का सॉल्यूशन बन गए हैं। आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाए हैं फर्दर अब सॉल्यूशन को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सस्पेंशन, एक को हम कोलाइडल का नाम देते हैं, और एक सॉल्यूशन वो जो ट्रांसपेरेंट होता है जो आप लोग मोस्टली लैब के अंदर परफॉर्म करते हो। और उसके बाद सस्पेंशन कोलाइडल और सिंपल सॉल्यूशन में डिफरेंस जो है वो पार्टिकल साइज का होता है। जो आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्सअप करते हो उसके रिजल्ट में जो सोल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है उसकी बेस पर हम सॉल्यूशन को फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सस्पेंशन, एक को हम कहते हैं कोलाइडल और एक को हम सिंपल सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल सॉल्यूशन जो है वो वाला है जो आप लोग सॉल्ट को वाटर में मिक्सअप करते हैं तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन बन जाता है, और उस सॉल्यूशन में से आप लोग एक साइड से दूसरी साइड पर देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट का साइज जो है वो 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर की रेंज में होगा, यानी कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उनसे ज्यादा बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है।
और इस कोलाइडल सॉल्यूशन की इंडिकेशन ये होती है कि अगर आप लोग इसमें से लाइट पास करवाते हो तो वो लाइट जो है अपना जो पाथ है उससे डेविएशन शो करती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अब अगर आपसे इसके पूछा साथ जाए, अगर आप लोग सवाल आता है सस्पेंशन बनाते हो तो उस Technology कंडीशन कहते में हैं, पार्टिकल one का coordination साइज compound, जो है वो another 1 coordination माइक्रोमीटर से तो what ज्यादा method होना will चाहिए। use? तो उसके जो लिए कौन सा सल्यूट method use पार्टिकल करेंगे? हैं तो वो उनका हमें जो डायामीटर जो बताएगा, है हमारे पास वो है 1 method। माइक्रोमीटर जरा से आवाज ज्यादा आ रही है? होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो उस कंडीशन में क्योंकि हमारे अगर पास हमें एक कोलाइडल coordination कोलाइडल compound सॉल्यूशन को बनेगा। दूसरा coordination और अगर compound 2 बनाना हो तो नैनोमीटर हम से कैसे कम होगा बनाएंगे? तो उस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। Partial decomposition सॉल्यूशन जो है उसमें से आप लोग ठीक एक है, साइड ओके से बच्चे, दूसरी उसके साइड पर बाद अब देख ताप सकते वाला हो। इसमें कोलाइडल है, सॉल्यूशन में ताप अगर वाला। लाइट पास करवाते हो तो वो अपने पाथ से ताप खा ले। डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उसका जो पाथ था उसमें से गुजर नहीं पाती। और सस्पेंशन जो है उसमें से आप लोग एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं देख सकते। बेसिक इनमें डिफरेंस जो है वो पार्टिकल साइज का है। सॉल्यूशन में जो आपके पास पार्टिकल होते हैं सल्यूट के, उनकी साइज जो है वो 2 नैनोमीटर से कम होगी। और जब भी आप लोग उसको फिल्टर करोगे तो सल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में से पास आउट हो जाएंगे। और अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को जिसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 2 नैनोमीटर है उसको रखा रहने देते हो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या महीने के लिए, तो पार्टिकल जो है वो सल्यूट के पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं होंगे। और जब भी आप लोग लाइट को उसमें से पास करवाओगे तो लाइट जो है स्कैटर नहीं होती। इस तरह की जिसकी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होंगी उसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास पार्टिकल का साइज जो है वो 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक हासिल होता है और उसमें तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप लोग उसमें से लाइट पास करवाओगे तो उस कंडीशन में लाइट जो है वो स्कैटरिंग शो करेगी। और जब भी आप लोग इसको फिल्टर पेपर में से पास करवाते हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को भी अगर आप लोग ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रखा रहने देते हो, उस कंडीशन में भी पार्टिकल सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं होते हैं। और थर्ड टाइप सस्पेंशन है जिसमें पार्टिकल के साइज जो है वो 500 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप लोग इसको फिल्टर करते हो तो पार्टिकल इतने लार्ज साइज में होते हैं को वो फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं। ये क्या लफ्ज़ दिखा जिसे मैंने हाईलाइट किया। और अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रखते हो तो पार्टिकल जो है वो सॉल्यूट से सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट जो है वो ऊपर आ जाता है। या ये भी हो सकता है अगर जो पार्टिकल हैं उसकी डेंसिटी कम है तो उस कंडीशन में वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और लिक्विड मटेरियल सॉल्वेंट जो है वो नीचे रह जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इस चैप्टर में से आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। वो आसानी से एवापोरेट हो जाता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम दोबारा पूछेंगे आपसे, बात याद रहिएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चलें यही मुश्किल सवाल हम आगे किसी और से दोबारा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स का है। One method, two method for the preparation coordination compound, decay replacement.
and second is redox reaction. Third is also preparation of coordination compound. But third में एक नया क्वेश्चन भी पैदा होता है कि how we can prepare from one coordination compound to another coordination compound. We write down a reaction. We write down how we can prepare one coordination Chemical compound to kinetics, another compound. केमिस्ट्री की वो ब्रांच है उसके लिए जो आप आपके लोगों को पास किसी भी जो केमिकल part आता है, रिएक्शन वो के partial बारे में decomposition इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। partial decomposition केमिकल bacteria काइनेटिक्स ये reaction बताती का है नाम लिख के नहीं रिएक्शन जो है वो change स्पीड के इसी साथ तरह होगा या स्लो होगा। अब अगली बात आती है केमिकल mechanism। काइनेटिक्स ये भी बताती है फिर कि जो reaction आप लोगों के mechanism है, रिएक्शन में coordination compound वो पास- किस पाथ के जरिए होना अब है, सबसे यानी पहले कि है रिएक्शन का जो substitution। मैकेनिज्म है Substitution उसके बारे में हम केमिकल कैसे काइनेटिक इसमें इंफॉर्मेशन one प्रोवाइड atom करती है। या one part इसके को साथ केमिकल substitute काइनेटिक ये भी करके इंफॉर्मेशन add प्रोवाइड करके करती है तो ऐसे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस स्पीशी पर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप लोगों के पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मटेरियल हैं तो किसकी वजह से रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किसकी वजह से हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स की मदद से हासिल होती है। बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स के जरिए किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और किसी भी रिएक्शन के स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की जो नेचर है वो कैसी है। रिएक्शन जिस वक्त आप लोग परफॉर्म करवाते हो उस कंडीशन में टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, रिएक्शन की कंडीशन में आप लोग कैटालिस्ट ऐड करते हो या नहीं करते, कंसंट्रेशन उसकी कम है या ज्यादा है, ये सारे पैरामीटर जो है रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं। और किस तरह अफेक्ट करते हैं वो हम वन बाय वन इसी चैप्टर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन आएगा तो इसकी सबसे पहला है कि जितने टाइम ड्यूरेशन के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह कोई भी कार जो है वो डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है कम टाइम में तो उसको हम स्पीड कहते हैं। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से कम होती जाती है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर कंसंट्रेशन कम चेंज होगी इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज होगी तो उसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी ज्यादा होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जरिए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों का केमिकल रिएक्शन होगा उस दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। क्योंकि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो कंटिन्यूअसली उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसकी सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिहाज से या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और नया प्रोडक्ट भी ट्रांसफर इन स्केल प्लेनर कंपेयर। तो इस तरह हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जितना भी आप लोगों ने टाइम इंटरवल लिया हुआ है उस दौरान कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हासिल होती है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसको प्रोडक्ट के लिहाज से लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन हासिल होती है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और इसमें हम पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं और आप लोगों को पता है मोस्टली हम पॉजिटिव साइन को इंडिकेट नहीं करते। पॉजिटिव का साइन इसमें क्यों आता है? क्योंकि हर मर्तबा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में इसके साथ प्लस का साइन आता है।
Y और C और जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट स्पीशीज के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगा कोऑर्डिनेशन जो नंबर है और उसकी कंसंट्रेशन वो चेंज जो है वो I4 से change होगा। उसको अगर हम टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हासिल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 है। और जो वैल्यू हासिल होती है उसको हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है और इसमें किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसके कंपेयर में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। आपके पास जी किसी कोई इशू नहीं है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इसमें अगर आप देखें तो इसमें ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें तो वो चेंज हुआ था, चेंज होके 4 to 5 हुआ था स्केल प्लेन में, बट इन द केस जो आपके पास इसका मतलब है हम आगे चलें। 6 से कम होता है 5 की तरफ जाएगा। यस सर चलें। स्केल प्लेन में 4 से यहाँ पर एक सर एग्जांपल बस करें। जी आपके ऑक्टाहेड्रल में सर बस करें, बहुत पढ़ लिया। सवाल आपके रहना चाहिए। अगर और आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में क्विज है चैप्टर नंबर 12 का जो आप लोगों ने आज से पहले तक पढ़ा था जितना। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। सर असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है फिर? असाइनमेंट तो आप लोगों ने क्योंकि हार्ड फॉर्म में सबमिट करवानी है और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज होगा, बट विल बी फर्स्ट डे आप लोगों को ये 6 तारीख को ओपन हो रही है यूनिवर्सिटी। यस सर। तो आप लोगों की 6 डेज जो है वो लास्ट डे होगी। अब उसके बाद लास्ट बात ही हमारे पास आती है, उसको करते हुए आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट को 6 जनवरी तक जमा करवाना है। हमारे पास एक बात इसी को पूछेंगे हमने। ओके सर। जी हमारे पास गुल मोहम्मद है। गुल मोहम्मद कैन यू लिसन? अब रिएक्शन के रेट ऑफ ये स्टेट बनती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। सर आपके आवाज नहीं आ रही। में क्या होगा? जी अब क्लियर आ रही है। जी अब आ रही है। ये दो केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो ए और बी है, प्रोडक्ट बनता है सी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे दूसरी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप लोगों के पास एक्स और वाई रिएक्टेंट स्पीशीज है और जी आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट करना कि हमने आपको असाइनमेंट कि रिएक्शन जो है वो स्लो है या स्पीडी है। इसके लिए सबसे पहले हम डिफरेंट टाइम इंटरवल सेट करते हैं जिसके जरिए हमें रिएक्शन को वक्फे के बाद चेक करना होता है कि रिएक्शन स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। अब इस तरह हमें पता किस तरह चलता है। अब ये जो एग्जांपल है इसके मुताबिक हमने जो टाइम को सेट किया है, इनिशियली टाइम जो है वो 0 आप लोगों को पता है कि जिस वक्त टाइम 0 होगा इसका मतलब है कि उस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। उस कंडीशन में जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो ओवरऑल होगी, टोटल कंसंट्रेशन होगी।
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो जो 0-0 हमारे है, पास क्योंकि उस वक्त कार्बन रिएक्शन ही वाले स्टार्ट नहीं हुआ, तो कार्बन इसलिए है, प्रोडक्ट की दोनों कंसंट्रेशन side 0-0 है। कार्बन के। लेकिन जिस वक्त आप ये लोग कुछ जो है टाइम देते mostly हो, ऐसे टाइम कार्बन के से बाद मिलने रिएक्टेंट के जो है वो लिए प्रोडक्ट में hospital कन्वर्ट होती है। अब इसी तरह वो तो कहते हैं आप लोगों chlorine ने is regarded as a hard 6 but मिनट not as दिए a हैं hard as chlorine और और oxygen 16 दिए। मिनट दिए हैं, और 16 तो इस मिनट के वजह बाद से आप लोग चेक chlorine करते जो हो है कि sometime जो आपके है वो पास complex रिएक्टेंट की बना देती है, कंसंट्रेशन जिसके साथ कितनी उनके बाकी साथ बची जो है या sharp प्रोडक्ट की atom है, कंसंट्रेशन metal कितनी atom बची के है, साथ है। क्योंकि अब ये रेट तो ऑफ हमने रिएक्शन hard को आप soft लोग इसके example पहले भी रिएक्टेंट की देखे हैं। कंसंट्रेशन तो या यही बात वो प्रोडक्ट कहता की है कंसंट्रेशन कि it के is जरिए आप फाइंड आउट अगर आप कर देखना सकते हो। चाहते हैं यहाँ पर हम सॉफ्ट एंड हार्ड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जरिए भी कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के जरिए भी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपको ये पता होगा मतलब इट इज आल्सो हार्ड कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जरिए हम किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के जरिए हम किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आते, इसकी वजह यही है क्योंकि ये सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्बिनेशन है। पोल While 16 copper और सर आपकी मिनट आवाज के साथ साथ chloride किसी का और कलर से copper की दो भी आवाज आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब भी क्लियर नहीं है। रीजन ये है ये पीछे कि कोई सर बोल हार्ड हार्ड है ना मुकाबले में, तो वो आवाज ही इसी मिक्स होके आ रही है, यूज करते हुए कोई और ही चीज बनी जा रही है। ट्रांजिशन बैटरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए मैंने आपको ये वो असाइनमेंट दी थी कि आपने पेपर रिसर्च पेपर ढूंढने हैं जिसमें चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में complexes जो स्टडी है, करेंगे। उसमें देखेंगे। अब वो कहता है फॉर एग्जांपल आयरन इज यूजुअली +2 इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते ये हो। यूजुअली इसमें है बट वी कैन कंपेयर सम सर ये लास्ट वाला हम दोबारा पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास ये में। रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो है हम दोबारा से पढ़ेंगे। ओके सर। जी जो हमारे पास है वो भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते इस हो। वजह से कि हम इसके साथ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक क्विज भी है आयरन जो है FeS4 जो आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ये हम और उसका Yes, सिलेबस sir. जो आज से पहले तक जितने आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है वो सारा आपका सिलेबस है। तो इसमें आयरन का रिलेशनशिप 6 है। और अटेंडेंस दोबारा ले लेते हैं। अब ये हार्ड होगा तो ऑक्सीजन जो है इसके साथ अटैच है, आयरन जब 6 बना है ऑक्सीजन इज आल्सो हार्ड होना। इस वजह से जब आयरन 6 बना है इट इज हार्ड देन ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद इट एंड फॉर्म रेड पर्पल प्लेट 6 आयन। और यही बात उसने यहाँ अब्दुल मन्नान कि जो हमारे पास जब हम सम टाइम जो है हम मेटल को अब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से हार्ड एमन बना अकरम देते हैं तो देन इट कैन बी अटैच्ड विद द हार्ड सॉरी एमन अकरम हार्ड बेस के साथ अटैच हो गए। अनम अफजल वी कैन कंपेयर कि प्रेजेंट सर। जिसमें ठीक है, अनम अफजल आपकी अटेंडेंस हो गई है। जब ये इसके बाद हबीबा तारिक। कार्बोनाइड के साथ अटैच हो जाए प्रेजेंट सर। तो ये ओके हबीबा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। हीरा कौसर they can play a very important role in a biological aspect with living हीरा organisms. कौसर For example, you can see this हीरा आज की क्लास में एब्सेंट है। अगर किसी के माइक का इशू है तो वो हैंड रेज कर सकता है, जिस पर हैंड रेज करोगे तो स्क्रीन पर आप लोगों का नाम आ जाता है, उसकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ये क्या है मेटल से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इट कैन यूज इन अ लिविंग। ये जो पायरोलिन अब्दुल मन्नान आपकी अटेंडेंस हो गई है। ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी है इसमें मौजूद है। हीरा कौसर तो ये पायरोलिन जो है यही मेटल आइटम में आयरन हीरा कौसर आज की क्लास में एब्सेंट है। हीरा मनीर के पास बनते हैं प्रेजेंट सर। ओके हीरा मनीर आपकी अटेंडेंस हो गई है। हीरा ताहिर यूज फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बायोलॉजिकल हीरा ताहिर आज की क्लास में एब्सेंट है। में जैसे पायरोलिन यस सर प्रेजेंट। सर हम 5 बजे के टाइम आते ये ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो इट मीन हमने ये कहा
कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अली हसन। वेरी जियोलॉजिकल ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी as well as in a plant living organism. They can be used to transport oxygen. ओके अली हसन, आपकी अटेंडेंस हो गई है। यहाँ पे आयरन मोहम्मद हसीब। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम आ जाए तो देन इट कैन बी यूज्ड। मोहम्मद हसीब आज की क्लास में एब्सेंट है। रबाब रबनवाज आज की क्लास में एब्सेंट है। तो ये उसके हमारे बाद पास हो गई। रिंशद जब्बार। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सिंथेसिस मेथड। रिंशद जब्बार आज की क्लास में एब्सेंट है। उस्मान हुसैन। बहुत सारे हैं जिसमें से दो पढ़े हैं। एक हमने कहा उस्मान हुसैन आज की क्लास में। थर्ड हमने कहा जी इसको एक दफा चेक कर लो, जो भी अगर आपको इशू है आज के लेक्चर में तो वो आप लोग पूछ सकते हो। एंड अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद हमने मैकेनिज्म देखे। तो ऑक्टाहेड्रल में मैकेनिज्म मेरा ताहिर आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। इस स्केल प्लेनर में कैसे होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी जब स्केल प्लेनर और आज जो हमने स्टडी किया है इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर काइंडली क्विज वाली स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा। इसकी स्लाइडें आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हुई हैं लेक्चर नंबर 19 और 20 के नाम से।
बच्चे को क्लास में चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट आप लोगों से शेयर किया हुआ है एलएमएस पर, और लेक्चर नंबर 19 और 20 में ये हाफ 12 चैप्टर है, और उससे पहले वाला चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें आप लोगों के पास 12 का हाफ चैप्टर पहले अपलोड किया हुआ है। ओके सर। जी ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो। सुबाब ज़हरा, अल्लाह हाफिज। सुबाब ज़हरा। सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। मरियम अयूब आपकी अटेंडेंस होगी। चलो बच्चे उनको एक दफा मिल लेना जरूर, आपको चाहिए था, अल्लाह हाफिज। आप नहीं मिले।